और किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ भारत पहुंचने वाले हैं। वो पालम के एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर वो लैंड करेगा उनका हवाई जहाज़ किसी भी वक्त। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभवतः ये उन्हीं का विमान है। नवाज शरीफ का भारत पहुंचना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हाँ किया। ज़रूर चुनौतियां होंगी, अपनी उनकी रुकावटें होंगी, और उनको दरकिनार करके नवाज शरीफ भारत आ पाए हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का ये विमान जो अभी अभी पालम के हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है। नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में आज शाम 6 बजे शामिल होंगे। उसके बाद राष्ट्रपति उनके लिए प्रीति भोज का आयोजन किया उन्होंने, और कल फिर वो प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी से कल उनकी मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। शोरिंग तोगबे और नवीन रामगुलाम और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी पहुंच चुके हैं। और अब नवाज शरीफ का ये विमान भारतीय हवाई अड्डे पर। ये गलत हो रहा है जी, क्या है? सबको हटाओ यार। अरे हट जाओ आगे से। एक बड़ी कूटनीतिक पहल नरेंद्र मोदी की मानी जा रही है। जिस तरह उन्होंने न्योता दिया नवाज शरीफ को, कोई 2 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा उन्हें हाँ कहने में, और इस बीच बाकी 7 दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हाँ कहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं आ पाई, उन्होंने अपने स्पीकर शरीन चौधरी को भेजा है। और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। सैन्य अधिकारी उनका स्वागत करते हुए। तो वो 2 देश जिनके बीच बातचीत को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं दोनों की देशों की ज़मीन पर। लेकिन ऐसे में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हो सकती है दोनों देशों के लिए अगर अच्छी बातचीत होती है कल नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच। और आज शाम को वो इस समारोह में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में, जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल उनका स्वागत करते हुए। सर इलाव तो बता दो। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसे याद किया जाएगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण विधि में समारोह में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, एक महत्वपूर्ण यात्रा, महत्वपूर्ण फैसला, महत्वपूर्ण पहल नरेंद्र मोदी की, और उसका महत्वपूर्ण जवाब नवाज शरीफ ने दिया है यहां पहुंचकर। जी बिल्कुल मेहराज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ यहाँ पे उतरे हैं, और उसके बाद उनका जो औपचारिक तौर पे जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और जो भारतीय जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हैं, और वो उनको स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद सीधे यहाँ से एयरपोर्ट से निकलकर वो ताज मानसिंह होटल पहुँचेंगे। 15 मिनट का तकरीबन वक्त लगेगा उनको होटल तक पहुँचने में। दिन का उनका प्रोग्राम यही है कि वो दिन भर आज होटल में ही हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है कि वो एक टोह लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और बातचीत के जो कल जो होने वाली है उसको एक शेप देने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल जो बातचीत होगी नरेंद्र मोदी के साथ वो बहुत कम अवधि की बातचीत है, लेकिन इस लिहाज से अहम है कि इसमें यह तय होगा कि आगे की बातचीत का रास्ता किस तरह से आगे बढ़ेगा।
जो स्ट्रक्चर डायलॉग था, जिसको कि पहले मुंबई अटैक के बाद से झटका लगा था, हालांकि बाद में फिर से वो बातचीत शुरू हुई। कई दौर हम लोग देख चुके हैं, शर्म अल शेख से लेकर और उसके बाद जो भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए, उसके बाद अब जब सरकार बदली है, नई सरकार आई है और माना यह जा रहा है कि अब बीजेपी जो है वो कश्मीर हो या पाकिस्तान को लेकर जो अपनी पॉलिसी है उसको नए सिरे से ड्रॉ करने वाली है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि कल जब मुलाकात होती है तो किस तरह के जो बातें हैं उसका एक्सचेंज होता है। जाहिर सी बात है कि दोनों मुल्कों के लिए ये हित में है कि वो पास्ट को भुला के, पिछले दिनों को भुला के आगे बढ़ने की बात करें। शायद यही वजह है कि आज लाहौर से जब नवाज शरीफ उड़े उसके ठीक पहले उन्होंने यहाँ बयान दिया कि मैं अमन का पैगाम लेकर जा रहा हूँ, शांति का पैगाम लेकर जा रहा हूँ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात ही जो है मसाइल का हल है, यानी बातचीत ही हर समस्या का हल है। तो इस मंशा के साथ, इस दिल के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं और एयरपोर्ट पे उनका जो रस्मी स्वागत है वो किया जा रहा है। उसके बाद वो ताज मानसिंह पहुँचेंगे। तो सारी निगाह जो है नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर है। क्योंकि आप विदेशी मामलों पर नजर रखते हैं, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त कितना महत्वपूर्ण होता है और कितनी चुनौतियों से भरा होता है। एक प्रधानमंत्री ने अपने घर की चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए जो रुकावटों को न्योता दिया और दूसरे प्रधानमंत्री ने वहां की रुकावटों को दरकिनार करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए हाँ कहा। अब जब दोनों प्रधानमंत्री मिलेंगे, आज भी शाम को एक तरह से और कल बातचीत होगी, क्या उम्मीदें रखी जाएं? क्या बहुत ज्यादा उम्मीदें करना अभी जल्दबाजी होगी, या फिर ये तो कह ही सकते हैं कि दो प्रधानमंत्री जिस तरह मिलेंगे कल, ये लंबे समय तक उसका असर दिखाई देगा? आप पीछे लगवा दीजिए। बिल्कुल महराज, बिल्कुल सही कहा आपने। जो जिस तरह से कल ये मुलाकात होगी उससे आगे की बातचीत का रास्ता तय होगा, किस तरह से आगे बढ़ें, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा कि बहुत बड़ी चुनौती का काम था यहाँ नरेंद्र मोदी के लिए भी। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह से वो सार्क देशों को न्योतेंगे और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो पाकिस्तान को भी न्योता जाएगा। उसके बाद 3 दिन तक लगातार हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जो रिप्लाई है वो आता है। आखिरकार नवाज शरीफ ने आने को हामी भरी, उन्होंने न्योता कबूला और अब वो भारत की सरजमी पे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपने अंदरूनी जो हालात हैं उससे कहीं ना कहीं लड़ के उस चुनौती का सामना करके यहाँ पहुँचे हैं। कई तरह की स्टोरी जो है वो अखबारों में देखने को मिली, टीवी चैनल्स पे दिखाई पड़ी। कई सारे जानकारों ने बोला, ये भी कहा गया कि वहाँ पे जो हार्डलाइनर्स हैं वो उनका रास्ता रोक रहे हैं। इस तरह के बयान भी आए पाकिस्तान की तरफ से। ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं आर्मी भी इस राह में रोड़ा बनना चाहती है। लेकिन अगर इस तरह की बातें हो भी तो भी वो तमाम बाधाओं को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब जो कल बातचीत होगी वो बहुत ही एक बेशक वो टोकनिज्म है, एक सांकेतिक, एक कह सकते हैं एक रस्मी बातचीत होगी, लेकिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी कि आगे स्ट्रक्चर्ड बातचीत पे कैसे आगे बढ़ा जाए। इतनी बात तो कल हो ही जाएगी और उसके बाद एक बातचीत का जो नया सिलसिला जो है वो दोनों देशों की सरकार के बीच शुरू होगा। बहुत सारे तनाजे के मुद्दे हैं, बहुत सारे झगड़े के मुद्दे हैं जिस पे सालों साल से दोनों देश अटके पड़े हैं। ओवरनाइट सॉल्यूशन किसी भी मुद्दे का नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बातचीत अगर चलती रहेगी तो दोनों देशों के बीच शांति भी रहेगी, तनाव नहीं होगा। हाँ, एक बात अहम है, बहुत बड़ा जो मसला है वही है आर्थिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की बात, जिस पे भी भारत ने और पाकिस्तान ने पिछले महीनों में, पिछले सालों में शुरुआत भी की थी। ये देखना होगा कि क्या नवाज शरीफ आके यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसा कोई दर्जा देने का ऐलान करते हैं, जो कि मामला बहुत टाइम से लटका पड़ा है पाकिस्तान के पास, या वापस जाके कुछ ऐसा करते हैं। तो एक तरह से क्या कुछ लेकर वो आते हैं और क्या कुछ लेकर यहाँ से जाते हैं, इस पे सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आगे बातचीत किस दिशा में और कैसे बढ़ेगी।